नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज राजधानी रायपुर में मास्टर प्लान को लेकर जो है सुझाव मंगाए गए थे। उस पर एक कार्यशाला लगाई गई थी जिसमें 2021 के जो मास्टर प्लान थे उसका पुनर्लोकन किया गया। वहीं 2021 के लिए मास्टर प्लान क्या बेहतर होगा, इस पर सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो शहर के आर्किटेक्चर हैं, जो जितने भी आम जो लोग हैं, जो इस मास्टर प्लान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको बुलाया गया था, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और उस प्रकार से जो है राजधानी रायपुर का कैसा रूप होगा, इस पर चर्चा किया गया। आम जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनसे सुझाव मंगाए गए। सभी ने अलग अलग सुझाव दिया। आइए हम सीधे जानेंगे कि किस प्रकार से इस पर सुझाव हुआ, किन मुद्दों पर जो है ज्यादा सुझाव आए कि उन्हें ठीक करना चाहिए, उन पर काम करने की जरूरत है, कैसे मॉनिटरिंग होगा इसका और कब तक इसका इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में जानेंगे। विकास 2031 मास्टर प्लान को लेकर आम जनों का और इससे जुड़े हुए सभी लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए आज का ये कार्यशाला आयोजित किया गया था और उसमें बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर जो 2031 का हमारा जो मास्टर प्लान है उसको किस प्रकार से बनाना है ताकि आम जनताओं को सुविधा मिल सके, आवागमन बेहतर हो सके, उनको पीने का पानी मिल सके, पार्किंग की कोई समस्या ना हो और उपयुक्त स्थानों पर आवासीय की जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जिस पर हम लोग विचार करके कार्रवाई करेंगे। पार्किंग के संबंध में बातें आई कि भाई पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होना चाहिए और यदि सड़कें प्रस्तावित हो रही हैं तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, वो बनना भी चाहिए। तो उस बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने बातें रखी, उसको कराएंगे पूरा। देखिए, मास्टर प्लान जो प्रपोज मास्टर प्लान है उसको सब लोगों ने समझा, देखा। अब इस पर किसी को आपत्ति और सुझाव देने हो उसके लिए उनको अवसर दिया जाएगा। पब्लिक हियरिंग टाइप का है, ये होगा। इसका मकसद ये है कि शहर की सुंदर बसावट, लोगों को जन सुविधाएं प्रदान करना, यातायात की सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका मकसद है। इसको पूरा करने के लिए आज बैठक बुलाई और सुझाव आमंत्रित किए। जो सुझाव आए हैं उनको रिकॉर्ड होगा, उसके बाद दावा आपत्ति के लिए डेट दी जाएगी। जो दावा आपत्ति आएंगे इस पर, इसका पब्लिकेशन होगा, दावा आपत्ति आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। आज की कार्यशाला संपन्न हुई, इसमें माननीय मंत्री महोदय मोहम्मद अकबर जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही आरडीए के चेयरमैन, हाउसिंग बोर्ड से आए हुए थे अधिकारी लोग, टाउन प्लानिंग और विभिन्न संगठनों के अधिकारी आए थे। सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और हम कोशिश करेंगे कि उनके सुझावों को मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट करने, सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम 17 की एक बैठक बुलाएंगे जिसमें जनप्रतिनिधियों से चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद ही मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया। मास्टर प्लान की रोडों के संबंध में था कि रोडों को क्रियान्वयन नहीं हो पाया, तो उसके क्रियान्वयन के लिए कोई पॉलिसी लाई जाए, जिसके संबंध में डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग ने सुझाव दिया कि हम एक पॉलिसी लाना चाहते हैं ताकि मास्टर प्लान की रोडों का जो विकास किया जा सके। लोगों ने ड्रेनेज, सीवरेज के बारे में भी सुझाव दिए। खेल के मैदान, पार्क, मेला ग्राउंड आदि के संबंधी बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं और जो सीवरेज सिस्टम वगैरह के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सबके संबंध सुझाव प्राप्त हुए जिसको उनकी विकास योजना में सम्मिलित किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे माननीय मंत्री जी महोदय ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट एजेंसीज है, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, आरडी है और पीडब्ल्यूडी है, पीएचई, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको क्रियान्वित करना है। तो प्रोजेक्ट बना के नगर निगम भी अपने प्रोजेक्ट बना करके मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट कराएगी। मास्टर प्लान बेसिकली एक ब्रॉड लैंड यूज प्लान होता है और इसको शहर को किस गति से और कहाँ पे किस तरह से विकास करना है कि सुव्यवस्थित विकास हो सके। ये एक प्लान होता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट के आधार पर ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि राजधानी का स्वरूप दिया जाना है, तो विभिन्न विभाग द्वारा जैसे एक सुझाव आया था कि एलएपी योजना लागू की जाए, जोनल प्लान बनाया जाए ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो एलएपी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। एलएपी रायपुर में एक योजना चल भी रही है, एलएपी मोआ में, और आने वाले समय में हमको एक आध एलएपी और भी मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि एलएपी आने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो भी आएगा।
रायपुर विकास योजना के संबंध में सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी सुबोध सिंघानिया ने सुझाव देते हुए कहा कि यह विकास योजना का पुनर्विलोकित भले ही आगामी 10 वर्षों के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इसका असर आने वाले लगभग 50 वर्षों तक आगे के विकास परियोजनाओं शहर के विकास पर पड़ने वाला है। बढ़ते हुए ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए नए मास्टर प्लान में मेट्रो रेल की योजना को अवश्य स्थान दिया जाए, इसका भी उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नई विकास योजना में सड़क के किनारे नागरिक सुविधाओं जैसे कि माताओं और बहनों के लिए साफ सुथरा शौचालय, नवजात बच्चों को स्तनपान हेतु आरक्षित कक्ष, सड़क पर चलने के दौरान होने वाले घटनाओं के तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए डिस्पेंसरी, शुद्ध पेयजल और पार्किंग हेतु उचित स्थान की योजना अवश्य शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि समय के साथ रायपुर शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन सुनियोजित आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। नई कार्य योजना में कम से कम महादेव घाट रोड पर स्थित पाटन, संबलपुर रोड पर स्थित आरंग, मंदिर हसौद रायपुर, बिलासपुर हाईवे पर सिमगा विधानसभा रोड पर दोंदे, सारा गांव और औद्योगिक क्षेत्र में गुमा, बाना, तेंदुआ तक के क्षेत्रों को रायपुर विकास योजना के मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु योजना बनाई जाने का भी सुझाव दिया। आज जो मीटिंग हुई है, जिसे पहली बार पूरे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बुला के रायपुर के नए मास्टर प्लान के बारे में चर्चा की गई है, ये बहुत अच्छी पहल है और मेरे को लगता है कि इतने सारे सुझाव आए हैं कि डिपार्टमेंट वुड बी रियली हैप्पी कि बहुत सारा काम डिपार्टमेंट का जनता ने कर दिया है। तो ये जनता के लिए बहुत अच्छी बात है एंड आई एम श्योर ये जो नया मास्टर प्लान आएगा ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आज बहुत सारे सुझावों में एक सुझाव आया कि मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर एजेंसी को देनी चाहिए, जैसे कि रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई एक एजेंसी को हैंडओवर कर दिया जाएगा पूरा इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर आई एम श्योर कि ये मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, जो पहले नहीं हो पाता था। ये निश्चित रूप से एक अभिनव पहल थी जो हमारे माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री खुद उपस्थित थे, मोहम्मद अकबर जी, तो ये स्वागत योग्य है और सुझाव बहुत अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि मूल रूप से जो लोग कहना चाहते हैं, ज्यादातर समस्याएं या ज्यादातर सुझाव एमआर को लेके थी, जो मेजर रोड्स हैं जो मास्टर प्लान में प्रस्तावित कई सालों से हैं, उनका निराकरण नहीं हो पाया। ना वो रोड्स बनी, ना उन रोड में कब्जे भी हो गए, तो उसपे व्यवहारिक दिक्कतें लोगों ने सबसे ज्यादा व्यक्त की। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मेजर बात की, मिक्स्ड लैंड यूज में कैसे काम हो सके उसकी बात की। मुझे लगता है ये सुझाव निश्चित रूप से अच्छे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो मास्टर प्लान का, इस पे भी शासन को विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो क्या सुझाव है, आपने देखा कि तमाम जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो रायपुर में बहुप्रतिष्ठित बिल्डर हैं, जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से उसकी तैयारी होगी और सभी जो है अपने अपने स्तर पर अपने अपने दृष्टिकोण से राजधानी रायपुर को सुंदर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।